नौशहरा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ मथर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इलाका खोड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकाद इलाका निजामपुर गांव इंजरी में हुआ, जिसके मेहमान खसूसी आजाद उम्मीदवार PK87 सैयद अली शाह बुखारी थे। पीपल्स पार्टी का सरगर्म रहनुमा निसार खान खटक भी आजाद उम्मीदवार के साथ थे। तकरीब में सदारत पीपल्स पार्टी निजामपुर के रहनुमा निसार खान खटक ने की। तकरीब से खिताब करते हुए आजाद उम्मीदवार सैयद अली शाह बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि खेल कूद से नौजवानों की बेहतर नशोनुमा होती है और नौजवान सेहतमंद और मंशियात से दूर रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सियासी पंडितों ने 70 सालों में नौजवानों के लिए इलाका निजामपुर में एक ग्राउंड तक नहीं बनाया। अगर मैं आपके ताउन से कामयाब हुआ तो मैं इलाका निजामपुर के हर यूनियन काउंसिल में एक ग्राउंड बनाऊंगा और इसी तरह नौजवानों के लिए टेक्निकल कॉलेज, बेहतरीन स्कूल्स और अस्पताल बनाने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि दिन रात काम करके इलाका खोड़ा निजामपुर को बुनियादी सहूलियात मुहैया कर सकूं। इस मौका पर पीपल्स पार्टी निजामपुर के रहनुमा निसार खान ने आजाद उम्मीदवार की हमायत का ऐलान किया और इसी तरह तमाम क्रिकेटर्स ने आजाद उम्मीदवार सैयद अली शाह बुखारी को सपोर्ट का वादा किया और कहा कि हम सब नौजवान आजाद उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मरहूम राशिद खान लाशारी अड्डा हैदराबाद चोटी जेरी तहसील कोट छुट्टा मरहूम के इस साल स्वाब के लिए फातह ख्वानी की गई और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर सरदार मिर्जा सखी नवाज बंदक लाशार ऑफ बलोचिस्तान, साबिक उम्मीदवार PP 291 सरदार मोहम्मद अमजद खान लाशारी, मुकद्दम सरदार साद अमीन अकरम खान लाशारी, हाफिज मोहम्मद मनान खान अहमदानी, मोहम्मद अनवर खान चांडिया, मोहम्मद वसीम खान मसन, मोहम्मद काशिफ खान, मोहम्मद आमर खान सहू, मोहम्मद तौकीर खान सहू, मोहम्मद शहजाद खान रंद, मोहम्मद दिलशाद खान रंद, मोहम्मद सानवार खान मौजूद थे। तहसील रिपोर्टर यूनिक न्यूज मोहम्मद अजमल खान लाशारी कोट छुट्टा। खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मनीर की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान में वापडा की नाअहली का मुंह बोलता, पोलो चौकी वाला रोड काशफ बेकरी के सामने बिजली का खंबा सियादो पुराना ट्रांसफार्मर के साथ रोड पर गिरने की वजह से 2 राहगीर शाह जख्मी हो गए थे। रेस्क्यू टीम ने ट्रामा सेंटर मुंतकिल करके डेरा गाजी खान शहर में 50% बिजली खंबे पर होने की वजह से किसी बड़े हादसे का शिकार होकर वापडा की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं। ये रोड गुंजान रोड है। अल्लाह ने एक बड़े हादसे से बचाया। जख्मियों का नाम शबीर और गुलाम यासीन का ताल्लुक बस्ती उजाना से दूसरे शाह सिकंदर रोड से है। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं साहिवाल का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मेयर साजिद अली पुरबाना की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने शहर की अहम सड़कों पर जारी तरक्याती काम को तेज करने की हदायत करते हुए पसब के सिटी मैनेजर को कहा है कि हाई स्ट्रीट, अलामा इकबाल रोड और फ्री टाउन रोड के चौराहों की रीमॉडलिंग के दौरान आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखा जाए और ट्रैफिक में रुकावट न आने दी जाए। उन्होंने शहर से गुजरने वाले राजबा 9L की ग्रीन बेल्ट की सफाई और इसे मजीद बेहतर करने के लिए एक टीम तश्कील देने की भी हदायत की, जिसकी सरबराही एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर करेंगे। पसब प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के रोजाना जायजा इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने शरबत बाजार और मुल्हका गलियों में तजावुजात की संगीनी का भी नोटिस लिया और कॉरपोरेशन के एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखने की हदायत की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने पसब प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों पर काम करने वाले ठेकेदारों की सुस्त रवि पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इन्हें भारी जुर्माने करने की हदायत की और कहा कि मंसूबों की तकमील में गैर जरूरी ताखीर को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने साहिवाल बाईपास के फेज 2 पर काम की रफ्तार का जायजा लेते हुए महकमा हाईवे की अब तक की कारकर्दगी पर एतमानान का इजहार किया और एक्शन हाईवे मियां इफ्तिखार अहमद को मंसूबे की रोजाना मॉनिटरिंग जारी रखने की हदायत की ताकि इसे 31 दिसंबर की डेडलाइन तक मुकम्मल किया जा सके।
जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। सैयद हसन मुर्तजा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की जेर सदारत जिला साहिवाल के ओहदेदारान, जिनमें जकी चौधरी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल, सैयद मोहम्मद अली बुखारी सेक्रेटरी इतलात और नशियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल, हाजी मुश्ताक अहमद भट्टी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात और नशियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल, मोहम्मद सलीम भट्टी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला साहिवाल, फहद सलीम सोशल मीडिया इंचार्ज जिला साहिवाल, फरूक अल्ताफ भाजपा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील साहिवाल, शेख यासर राउफ एडवोकेट सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी साहिवाल, राजा रियाज हुसैन सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी साहिवाल और टिकट होल्डर सूबाई और कौमी असेंबली इलेक्शन 2024 की टिकटों के हवाले से मशावरती इजलास हुआ, जिसमें सैयद हसन मुर्तजा नकवी ने टिकट होल्डर कौमी असेंबली मोहम्मद जकी चौधरी और सूबाई टिकट होल्डर्स चौधरी सरमद शफकत जफर शाह, चौधरी शहजाद सईद चीमा, चौधरी शफकत अली चीमा को इलेक्शन कैंपेन जारी रखने का कहा और जिला ओहदेदारान से उम्मीदवारान की इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से चलाने का हुक्म दिया। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं साहिवाल का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मैट साजिद अली पुरबाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के किसान इत्तेहाद ने खादों की अदम दस्तयाबी के हवाले से साहिवाल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसानों के सूबाई सदर कैप्टन मोहम्मद हुसैन टीजे का कहना था कि किसान अपनी जेबों में पैसे लिए फिर रहे हैं, लेकिन खाद मैसर नहीं हो रही। ब्लैक में यूरिया खाद 5,000 रुपए से ऊपर रेट तक जा पहुंची है और ब्लैक में खाद की फराहमी आम है। ज़राई ट्यूबवेलों के यूनिटों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद 11 दिसंबर को पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे रही है और किसानों के मसाइल पर पूरे पंजाब में एहतजाज होंगे। साहिवाल डीसी साहब के पास एक लिस्ट लेकर गया था जिसमें लाखों यूनिट जो है वो साहिवाल में ओवर यूनिट डाली गई थी। तो मैंने कहा जनाब चोर तो ये हैं, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि ये चोरी तो इन्होंने ओवर यूनिटें डाल दी और वो मानते थे कि हम डाल चुके हैं ओवर यूनिट। तो एक रेट आपका 55 से 60 रुपए में हो, दूसरा उसके अंदर ओवर यूनिट डाल दी जाए, तो आप देखें कि आज मैं दोस्तों को आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे ट्यूबवेलों के बिल हैं वो तकरीबन 3 लाख से लेकर 7 लाख 7.5 लाख का एक महीने का आ रहा है। आप अंदाज़ा करें कि कोई भी काश्तकार जितना भी बड़ा है या अच्छा वो अच्छी काश्तकारी करता है तो ये बिल कैसे अदा कर सकता है। मैं नेक्स्ट इस पर आना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने ये चीज़ें बढ़ाई हैं तो फसलों के रेट को तो देखें। फसलों के रेट की हालत ये है कि आज ये मकई जो है हमारी पिछली मकई जो कि जून जुलाई में आई थी और जो अभी हमारी मकई आ चुकी है और आ रही है, अब जगह जगह बाहर जाकर देखें ढेर लगे पड़े हैं। कोट छुट्टा से आपको बताते चले, मोहम्मद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कोडोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की जानब से रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी की बुनियाद पर बनाया गया का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी के दौरान RPO चारों अजला से लोगों की शिकायत और मसाइल हल करने और फौरी हल के लिए हुकाम को बजरिया मशवरा जारी करते हुए कहा कि पुलिस अवाम की शिकायत और मसाइल के हल पर तवज्जो दे, कानूनी तकाजे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन रिटायर्ड जनरल साद ने मीडिया को पार्लियामेंटेरियन पार्टी के चेयरमैन परवेज खटक के बारे अहम इंकशाफात से पर्दा उठाते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने इलाके के और कुछ दीगर खुद परस्त सियासतदानों के हवाले से आवाम को आगाह करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़िला नौशहरा से है, इसलिए मैं बार बार परवेज़ खटक साहब का जिक्र करता हूँ कि परवेज़ खटक साहब हमारे मेंबर नेशनल असम्बली भी रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे ज़िले से उनका ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ वास्ते रहे हैं उनके साथ। इनके बारे में मैं अवाम अन्नास को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में गैस
2 گاؤں کے لیے منظور شدہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جب ان کو ریکویسٹ کی گئی، کہا گیا، تو انہوں نے اس جواز کے اوپر معذرت کر دی کہ جی ان کے لیے اور مسائل ہے اور دیہات جو ہے پھر ان سے گیس کا مطالبہ کریں گے، اس لیے وہ ان 2 گاؤں کے لیے، ان 2 دیہاتوں کے لیے گیس نہیں لگوا سکتے ہیں۔ وہ گیس جو جس کی منظوری وزیر اعظم صاحب سے ہو چکی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، میری ذاتی طور پر متروکہ املاک ٹرسٹ کے چیئرمین کے طور کے اوپر میرٹ کے اوپر سلیکشن ہو گئی تھی، جس کو انہوں نے وزیر اعظم سے رکوا کے خلاف میرٹ فیصلہ کروایا اور دوسرے نمبر پر آنے والے ساتھی کو سلیکٹ کروایا۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ میں ضلع نوشہرہ سے میرا تعلق تھا اور ان کو ضلع نوشہرہ سے کوئی اور آدمی ان کی مرضی کے خلاف قبول نہیں تھا، تو انہوں نے خان صاحب سے خلاف میرٹ فیصلہ کروایا۔ سری لنکا میرے سفیر کے طور پر نامینیشن ہوئی فوج کی طرف سے مجوزہ طریقہ کار کے مطابق، اس کی انہوں نے بھرپور مخالفت کی اور بھرپور کوشش کی کہ میں نہ جاؤں، لیکن یہ کہ چونکہ وہ ایک مجوزہ طریقہ ہے تو شاہ محمود صاحب نے ان کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا وزیر اعظم صاحب کو کہ اس میں جو ہے یہ طریقہ کار کے مطابق ہوا ہے اور اس لیے جو ہے یہ میں وہاں پر چلا گیا۔ خان صاحب، جب آپ اس طرح کے لوگوں کے نرغے میں رہ کر خلاف میرٹ فیصلے کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی لوگوں نے آپ سے 9 مئی کا واقعہ بھی کرایا ہوگا، تو پھر آخر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ جیل میں ہوں گے اور یہ باہر ہوں گے۔ اب ایک بار پھر ایسے لوگوں نے آپ کی پارٹی کا کچھ رخ کیا ہوا ہے جو مستند لوٹے ہیں، وہ آپ کے کارکنوں کی اعتراضات اور احتجاج کے باوجود آپ کے پارٹی میں اعلانات ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بار پھر ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کارکن آپ سے متنفر ہوں گے۔ نوشہرہ کے عوام اور دیگر علاقوں کے عوام کو بھی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لیڈران ذاتی مفادات کی خاطر، اقتدار کے حصول کی خاطر اگر ان لوگوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے اصل چہروں کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے علاقے کے لوگوں کو بنیادی سہولت اس وجہ سے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ان سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ کیسے لیڈران ہوں گے؟ مجھے امید ہے کہ اگر لیڈران نہیں بھی پہچانتے، پارٹیوں کی لیڈران ان کو اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر ان کو قبول کر کے ان کو نہیں بھی پہچانتے، آپ لوگ اس طرح کے لوگوں کو ضرور پہچانتے ہیں، جس طرح آپ لوگ پرویز خٹک جیسے لوگوں کو اچھی طرح سے پہچان چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ بہتر فیصلے کریں گے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے جو آپ کے لیے میدان میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔